नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से एक फतवा जो है वो निकला है देवबंद के दारुल उलूम से, और इस फतवे के बाद सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ के अड़े हुए हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश की जरूरत बन गए हैं? किस तरह से इस फतवे के जरिए मासूम बच्चों के अधिकारों के हनन की बात की गई है? क्या है ये बेतुका फतवा और क्यों इस पर उठ रहे हैं सवाल? देखिए इस रिपोर्ट में। मुसलमानों के फतवा सेंटर देवबंद के दारुल उलूम से जो नया फतवा जारी हुआ है उससे हिंदू भी हैरान है और मुसलमान भी, क्योंकि फतवे में ना तो देश के कानून का ख्याल रखा गया है और ना ही संविधान का। बस वेबसाइट पर फतवा चस्पा हुआ और यूपी के करीब 4 करोड़ मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई। दारुल उलूम से निकला गया फतवा उन कपल्स के लिए जारी हुआ है जो निःसंतान है और बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। ऐसे कपल्स के लिए दारुल उलूम के फतवे में कहा गया है कि बच्चे गोद लेना उनके लिए नाजायज नहीं, लेकिन गोद लिए बच्चे को अपनी संतान की तरह संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। फतवे में कहा गया है कि गोद लिया हुआ मेल चाइल्ड अगर 15 साल की उम्र पार कर लेगा तो उसके सामने मां को पर्दा करना होगा। बच्चों को लेकर दारुल उलूम के इस नए फतवे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि दारुल उलूम का ये नया फतवा न सिर्फ भारत के कानून का उल्लंघन करता है, बल्कि बच्चों को देश के संविधान की ओर से जो अधिकार मिले हैं उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। दारुल के इस फतवे पर खुद मुसलमान बिरादरी को एतराज है। कई मुस्लिम परिवारों ने दारुल उलूम के इस फतवे को लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR से शिकायत की, जिसके बाद NCPCR ने दारुल उलूम के खिलाफ एक्शन शुरू किया। NCPCR ने दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने के लिए सहारनपुर के DM को नोटिस भेजा है। नोटिस की कॉपी यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी गई है और कहा गया है कि जब तक वेबसाइट की जांच पूरी ना हो जाए उसकी रीच रोक दी जाए। नोटिस में कहा गया है कि वेबसाइट की जांच के बाद उसमें मौजूद बच्चों को लेकर तमाम आपत्तिजनक फतवे हटाए जाए। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे देश के लाखों करोड़ों मुस्लिम धर्मावलंबी लोग फॉलो करते हैं एडवाइजेस के लिए, फतवों के लिए, और उनके द्वारा कही गई बातों को मानते हैं। हमको शिकायत प्राप्त हुई कि उनकी वेबसाइट पर एक फतवा इस तरीके का है जिसके अनुसार किसी भी गोद लिए बच्चे को वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलते हैं। अब भारत का कानून गोद लिए बच्चे को वो सभी अधिकार देने की बात कहता है जो कि एक बायोलॉजिकली पैदा हुए बच्चे के होते हैं। इसके अलावा उनकी वेबसाइट ये भी कहती है कि ऐसा बच्चा जिसको गोद लिया जाएगा 14-15 साल की आयु के बाद उसकी माँ को उससे पर्दा करना पड़ेगा अगर वो लड़का है। ऐसे में लड़कियां अगर गोद गई हैं तो उनकी तो हालत बहुत दयनीय और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनको परिवार में हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको खून के रिश्ते में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी, डेरोगेटरी और एब्यूजिव है। दारुल उलूम की वेबसाइट पर जो फतवा जारी हुआ है उसकी एक झलक देखिए। यहाँ लिखा है, बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सिर्फ गोद लेने से उस बच्चे को असली बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। बजाय इसके बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा तो माँ को उस बच्चे के सामने पर्दा करना होगा। गोद लिए बच्चे को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। दारुल की वेबसाइट पर गोद ली गई गर्ल चाइल्ड को लेकर भी फतवा जारी हुआ है। गर्ल चाइल्ड को लेकर कहा गया है कि जब बच्ची किशोर अवस्था में पहुँच जाएगी तो उसे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता जहां कोएड एजुकेशन हो। एक फतवे में वो कहते हैं कि लड़कियों को एज ऑफ प्यूबर्टी आने के बाद कोएड में नहीं पढ़ाना है। अच्छा। एक लड़की ने पूछा, उसके माता पिता ने पूछा है उनसे कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। फतवा उसके लिए ये देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जारी करते हैं कि अगर उसके स्कूल में कोएड है तो उसको वहाँ से निकाल लीजिए, उसको अलीगढ़ भेज दीजिए पढ़ने के लिए। वहाँ पे ऐसे इदारे हैं जहाँ फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं। तो ये तो बहुत गलत है, ये लड़कियों को साफ तौर पे डिस्क्रिमिनेट करने वाला है। सवाल सिर्फ फतवे का नहीं है, सवाल है कि दारुल उलूम को मुसलमानों के लिए ऐसे नियम कायदे सार्वजनिक तौर पर जारी करने का अधिकार किसने दिया, जो नियम कायदे फतवे की शक्ल में
देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हो। जब हिंदुस्तान में गोद लिए बच्चे को लेकर पहले से मजबूत कानून मौजूद है, तो फिर दारुल उलूम मुसलमानों के लिए नया कायदा कानून बनाने वाला कौन होता है? हैरानी दारुल उलूम की सोच पर भी होती, जो बच्चों को लेकर अपने फतवे में स्कूल बुक सिलेबस में बदलाव की बात करता है, कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर अपना नया नियम बताता है, लड़कियों के लिए उच्च मदरसा शिक्षा की बात कहता है और पढ़ाई के लिए बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड की वकालत करता है। जबकि देश के राइट टू एजुकेशन कानून के तहत स्कूल में शारीरिक दंड पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।